हाँ जी बेटे, ये क्रेडिट पॉलिसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, एग्जाम क्वेश्चन है जुलाई 21 का। तो आओ जरा क्वेश्चन को समझते हैं। राधा होम्स लिमिटेड नाम की एक कंपनी है और इसकी एनुअल सेल्स हमें गिवन है ₹360 lakhs और सेलिंग प्राइस पर यूनिट बताया हुआ है ₹150 और टोटल कॉस्ट जो है पर यूनिट ₹120 है। और एट प्रेजेंट जो है क्रेडिट पॉलिसी है 2 मंथ्स की। ठीक है, 2 महीने के बाद जो है ट्रेड रिसीवेबल से पैसे आते हैं, तो 2 महीने तक जो है पैसा इन्वेस्टेड रहता है वो डेटर्स के पास, ट्रेड रिसीवेबल्स के पास। तो 2 महीने जो है एवरेज इन्वेस्टमेंट पीरियड है। और बैड डेट्स हैं 3%, कलेक्शन कॉस्ट ₹8 लाख और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो है 20%। तो जय जो कि CFO है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, उसका ये प्रपोजल है एक कि क्रेडिट पॉलिसी जो है इसको कम करके 1.5 मंथ कर देते हैं। ठीक है, 1.5, क्योंकि बैड डेट आ रहे हैं ना 3%, तो कुछ कम हो जाएंगे। और दूसरा 1 मंथ करके देखें तो एक्स और वाई दो अल्टरनेट हैं। 1.5 मंथ कर दो क्रेडिट पॉलिसी और 1 मंथ कर दो। और फिर एक्सपेक्टेड जो है क्या है कि बैड डेट जो है 3% था पहले, 1.5% कर 1.5 महीना करते हैं क्रेडिट पॉलिसी तो 2% आएगा। 1.5 ये 1 मंथ करते हैं क्रेडिट पॉलिसी तो 1% बैड डेट आएंगे। लेकिन कलेक्शन कॉस्ट जो है एक्स के केस में तो 12 lakhs और वाई प्रपोजल के केस में 20 लाख हो जाएंगे। तो कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट करें, ये हमारा क्वेश्चन है, कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट करें। ठीक है, तो इसका फॉर्मेट तैयार करते हैं। तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, टोटल अप्रोच और इंक्रीमेंटल अप्रोच। तो टोटल वाला आसान सा है, देखते हैं वही करते हैं। ये सॉल्यूशन आपके सामने है। ठीक है, तो ये ऊपर हेडिंग लिखेंगे इवैल्यूएशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसी और 3 कॉलम हो गए। प्रेजेंट 2 महीने की है, एक्स जो अल्टरनेट है 1.5 मंथ है क्रेडिट पीरियड और वाई में 1 मंथ है। तो क्या फर्क पड़ेगा इससे कि जो एवरेज इन्वेस्टमेंट है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, प्रेजेंट में तो 2 महीने तक जो है पैसा इन्वेस्ट रहता है मार्केट में ट्रेड रिसीवेबल्स के पास, एक्स ऑप्शन में 1.5 महीना रहेगा। ठीक है, तो कम हो जाएगा। और वाई में 1 महीने बाद पैसे आ जाएंगे और कम हो जाएगा एवरेज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है धीरे धीरे कम होती जाएगी, इसका इफेक्ट पड़ेगा। और इनफैक्ट मेन पॉइंट यही है इस क्वेश्चन में कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो सोल्व करते हैं। सबसे पहले सेल्स लिखा, 3 कॉलम है, 360 लाख, 360 लाख, 360 लाख। और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लिखा हुआ है, तो इसकी जगह लिखना है टोटल कॉस्ट अदर देन बैड डेट एंड कलेक्शन कॉस्ट। तो 288 लैक्स, 288 लैक्स, 288 लैक्स। तो ये 288 कैसे निकाला हमने, 288 कैसे निकाला कि हमें जो है क्वेश्चन में दिया हुआ था ना कि पर यूनिट ₹120 कॉस्ट है, ₹150 सेलिंग प्राइस और 360 लाख की सेल है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ गई टोटल कॉस्ट अदर देन बैड डेट एंड कलेक्शन कॉस्ट। तो इस बैड डेट देखो, बैड डेट जो कैलकुलेट होंगे वो तो सेलिंग सेल्स पे ही आएंगे, एनुअल सेल्स। और इसको हम जो है अज्यूम कर लेंगे कि ये सारी की सारी क्रेडिट है। ठीक है, सेल्स जो है एनुअल है ये, और अजम्पशन ये हो जाएगी कि ये क्रेडिट सेल्स है। तो 3% प्रेजेंट में 10.8 लैक्स, 2% 7.2 लैख और 1% वाई अगर ऑप्ट करते हैं तो 3.6 लैख।
कलेक्शन कॉस्ट फिलहाल 8 लाख है, क्वेश्चन में गिवन है। एक्स ऑप्शन में जो है 12 लाख हो जाती है और इसमें 20 लाख। तो यहाँ तो 4 लाख का फर्क आया है, लेकिन यहाँ 8 लाख इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो अब देखना है कि कहाँ ज़्यादा फायदा है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो मेन पॉइंट है इस क्वेश्चन का, एट द रेट ऑफ 20%, क्योंकि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो हमें 20% दिया हुआ है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एट द रेट ऑफ 20% ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट इन ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करें तो एवरेज इन्वेस्टमेंट क्या है, देखो प्रेजेंट में तो टोटल कॉस्ट जो इन्वेस्टेड है वो तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है 288 लाख। 2 महीने तक इन्वेस्टेड है, 2/12 करो, एक्स में 1.5/12 करो और 1/12 करो वाई केस में, तो 48 लाख, 36 लाख, 24 लाख, ये एवरेज इन्वेस्टमेंट है। ये तो मार्केट में ही रहेगा पूरा साल। ठीक है, 48 लाख प्रेजेंट में लगाते हैं और 2 महीने बाद वापिस आते हैं और वापिस आए फिर लगाने पड़ेंगे, तो ये तो पूरा साल आउटस्टैंडिंग रहेंगे एवरेज इन्वेस्टमेंट जो है। ठीक है, तो इसी पे जो है 20% पूरे साल का निकाल लेंगे, जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है एट द रेट ऑफ 20% पूरे साल के लिए। तो जैसे ही एवरेज इन्वेस्टमेंट निकाली हुई है, यहाँ डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है यही एवरेज इन्वेस्टमेंट ये हो गई 20%, 20% और ये 20%। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो आई है 9.6 लाख, 60 लाख, 9,60,000 हो गए, 7,20,000, 4,80,000। तो ये हमने यहाँ लिख दी। ठीक है, अब जो है सेल्स जो है, सेल्स में से ये 1 2 3 4 ये 4 आइटम्स माइनस कर देंगे। सेल्स मान लो ए लिखा हुआ है हमने, ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी माइनस ई, तो ये 4 आइटम सेल में से माइनस कर दी, बी सी डी ई। और ये माइनस करने के बाद क्या है, एक्सपेक्टेड बेनिफिट क्या है, एक्सपेक्टेड बेनिफिट 43.6 लैक्स, 43,60,000, 45,60,000 और 43,60,000। तो ये जो ऑप्शन है एक्स वाला कि 1.5 मंथ कर दो क्रेडिट पॉलिसी, इसमें मैक्सिमम बेनिफिट आ रहा है। ठीक है, 45.6 लैक्स, तो इसी को ऑप्ट कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।